दोस्तों नमस्कार। 22 अप्रैल 2025 भारत के लिए एक दिन दहला देने वाला दिन था। पहलगाम जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हमला पाकिस्तान पोषित आतंकवाद ने किया, उसने देश को झकझोर करके रख दिया। हमारी सुरक्षा नीति, राजनीतिक सोच पर भी सवाल खड़े किए हैं। यह हमला 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत में नागरिकों पर सबसे घातक हमला माना जा रहा है, क्योंकि इस तरीके से ब्रूटल किलिंग नहीं हुई थी। वही 2008 मुंबई अटैक्स, स्टेशन पर, ताज होटल में जिस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, मासूम लोग मारे गए थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी यही देखने को मिला। कश्मीर एक खूबसूरत इलाका जिसकी रोजी रोटी टूरिज़्म से चलती है, जहाँ के लोग मेहमान नवाजी और हॉस्पिटलिटी के लिए माने जाते हैं, वहाँ ऐसी घटना घटित हुई। काला धब्बा है इतिहास का। सरकार आक्रामक है, कड़े फैसले ले रही है और सारे राजनीतिक दल एक साथ खड़े हुए हैं इस घटना से। हमले के बाद पूरे देश का माहौल बदल चुका है। हर न्यूज़ चैनल पर एक ही हेडलाइन चल रही है, हर जगह बस यही चल रहा है, जो लोग मारे गए उनकी क्या गलती थी, उनका कसूर क्या था, कि वो दूसरे धर्म में पैदा हुए थे, कि वो वहाँ घूमने गए, कि वो अपने परिवार के साथ कुछ समय गुजारना चाहते थे, क्या यही उनकी गलती है? ये सब चीज़ें लोग शेयर कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। गुस्से की लहर है, अमूमन गुस्सा आएगा, गुस्सा आना लाजमी है। हम अगर अपने देश में सुरक्षित रह नहीं सकते तो इस पर विचार करना पड़ेगा, और अपने देश में अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए आपको जो भी कड़े कदम उठाने पड़े, जिस चीज़ से भी टकराना पड़े, जिन फैसलों को भी लेना पड़े, सरकार को उन चीज़ों को लेने से पहले किसी से भी पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले हमारे देश के नागरिक, बाकी चीज़ें बाद में। ये स्टैंड होना चाहिए किसी भी सरकार का, किसी भी देश की सरकार का। और हर देश के लोगों की सुरक्षा करना उस देश की सरकार का पहला कर्तव्य है, पहला धर्म है। क्योंकि आखिर कब तक ये चलता रहेगा? पहले हम सोचते हैं हमारा कोई ना कोई जवान सीमा पर शहीद हो जाता है, उसकी लाश आती है, उसकी बॉडी आती है ताबूत में, उसको शहीद का दर्जा दे दिया जाता है। ये चीज़ें बड़ी आम हो गई हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ उनके परिवार के लोगों को, उनके आसपास के लोगों को। लेकिन बाकी देशों से हमें सीखना पड़ेगा, जिनका एक भी जवान या एक भी सैनिक अगर मारा जाता है तो उस सैनिक को किसने मारा उसका बदला वो दुश्मन देश के घर में घुस कर लेते हैं। इजराइल, अमेरिका, ओसामा बिन लादेन, हमने भी आक्रामकता दिखाई है, हमने भी ऐसे फैसले लिए हैं। जब पुलवामा अटैक हुआ, हमने भी बालाकोट स्ट्राइक की, घर में घुस के उनके चिथड़े उड़ाए थे। लेकिन अब ज़रूरत है बड़ी सर्जरी की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बड़ी सर्जरी की। अब ज़रूरत है ऐसे लोगों को। छोटे छोटे इंजेक्शन देने से मर्ज और बढ़ती चली जा रही है। अब बड़ा इंजेक्शन एक ही बार में देना पड़ेगा, जिसको बड़ी सर्जरी कहना पड़ता है। दिल्ली से हैदराबाद तक हर शहर में लोग सड़कों पर हैं, लोग संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, क्योंकि लाजमी है। हमारे जवान कब तक शहीद होते रहेंगे? कब तक हमारे नागरिकों की जानें जाते रहेंगी? हम अगर कहीं जगह पे गए हैं और वहाँ पे हम अपने आप को इस संशय में है कि पता नहीं किधर से गोलियां आ जाएंगी, किधर से बम फट जाएगा, तो ये सोचने वाली बात है। सरकार ने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया था इन सब चीज़ों को। सरकार की सराहना करनी पड़ेगी, जिस तरीके से उन्होंने धारा 370 के बाद कश्मीर में शांति बहाल और सब चीज़ों को मैनेज किया, वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन थोड़ी सी चूक इतना बड़ा नुकसान कर जाती है, ये सरकार समझ चुकी है। जो जो सेंसिटिविटी
370 हटने के बाद थी, सीरियसनेस जो 370 हटने के बाद थी, शायद उसमें कुछ कमी आई है जिसकी वजह से ये घटना घटित हो गई है। जी हाँ, लेकिन हम सरकार को भी दोष नहीं देते हैं। वो अपने हर नागरिक की सुरक्षा के लिए वो सारे फैसले करती है, वो सारी सुरक्षाएं प्रदान करती है जो उसके बस में है। लेकिन बात वही है, जिनका इरादा गलत हो वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, किसी न किसी तरीके से अपने मंसूबों पर कामयाब हो ही जाते हैं। लेकिन उनका इंतकाम और उनका अंत भी उतना ही भयावह होता है जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो कल्पना भी नहीं करेंगे जिस तरीके को उनको सज़ा दी जाएगी। उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी जिस तरीके से उनका अंजाम अब हमारी भारतीय फौज और हमारा भारत देश देगा। जिन्होंने हमला किया उनका भी, और जिन्होंने वो साजिश रची है उनका भी अंजाम बुरा होगा, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बयान दिया है। क्योंकि जो भी दर्द से आज करहा रहे हैं, जिनकी आवाज़ में दर्द है, वो हर भारतीय का दिल है। क्योंकि आतंक का कोई लेना देना नहीं है हमारे देश से। हमारा देश हर तरीके से संभव है, हर चीज में संभव है। हमले के बाद सरकार तुरंत एक्शन मोड में आ गई है। सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है पहलगाम में। घाटी में सुरक्षा को हाईलाइट पर रखा है, एलओसी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। आतंकवादियों की तलाश जोरों पर है, और इसके साथ साथ सिर्फ ज़मीन पे ही प्यादे नहीं बिछाए जा रहे हैं, हर तरीके से अपने दुश्मन देश पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। दुश्मन देश, आज मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने घटनाएं को अंजाम दिया है वो कोई दुश्मन भी नहीं करता। दुश्मन भी बराबरी का सामना करता है, आर्मी से टकराती है, तब जाके दुश्मनी बराबरी की होती है। हमने पुराणों में, कथाओं में, इन सब चीज़ों में देखा है। महाभारत के युद्धों में घोड़े वाला आदमी घोड़े वाले से लड़ता है, पैदल आदमी पैदल वाले सैनिक से लड़ता है, भाला वाला आदमी भाले वाले सैनिक से लड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपने निहत्थे बेचारे मासूम लोग जो अपना समय गुजारने आए थे, उनके ऊपर आपने धर्म पूछ करके मारा। ये काफ़ी शर्मसार करने वाली घटना है। आप अपने मालिक को भी कैसे चेहरा दिखाओगे कि हमने ये करके आए हैं, नीचे हमने ये किया है। बहुत ही शर्मसार बात है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते खत्म कर दिए हैं, बहुत ही मिनिमम लेवल पे रखा है। दूतावास के स्टाफ को पाकिस्तान से बुला लिया है, मिलिट्री कम्युनिकेशन सस्पेंड कर दिया है। पाकिस्तान भी चिड़ैया चुरचुर बोले, बिलैया म्याऊं म्याऊं बोले, उसी दशा में पाकिस्तान है। भारत के इन फैसलों के बाद पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस भारत के लिए बंद कर दिया है कि भारतीय एयरलाइन कोई भी पाकिस्तान के एयर स्पेस को नहीं पास करेंगी। मतलब साफ है, घबराहट झलक रही है पाकिस्तान के राजनीतिक हलचों में, उनकी सेना में। जब से घटना हुई है पाकिस्तान आदमी बिलबिलाई घूम रही है कि कब कहाँ से किधर से क्या आ जाए, कुछ पता नहीं। क्योंकि अब ये सिर्फ बॉर्डर की लड़ाई नहीं रह गई है, अब एक डिप्लोमेटिक जंग भी बन चुकी है। सेना के जवानों में जोश है, उबाल है, भावुक है, लेकिन बदला तो लेके रहेंगे। हर तरफ से आवाज आ रही है, बदला तो लेके रहेंगे। और इस बार ऐसी सर्जरी होगी कि याद रखेंगे जिन्होंने हमला किया है और जिनकी ये साजिश है। इसके साथ साथ हमें अपने देश के राजनीतिक दलों की सराहना करनी पड़ेगी। देश में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष ने भी सरकार को खुलकर समर्थन दिया है। लोगों का कहना है सरकार जो भी कड़ा कदम उठाएगी वो उसके साथ है। अगर मैं सही हूं तो शायद राहुल गांधी
25 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के हालातों का जायजा लेने के लिए घायलों से मिलेंगे। जी हां, भारत ने सिंधु जल के समझौते को भी कुछ सस्पेंड किया है। जी हां, जो भी पानी जाता था उसको रोक दिया गया है। अब पाकिस्तान बिलबिला रहा है। उसके मैं देख रहा था, उसके प्रवक्ता पीटीआई के कह रहे थे कि ये मानवता के खिलाफ है। ऐसे लोग त्राही त्राही मच जाएगी पाकिस्तान में। तुम इसको मानवता के खिलाफ कहते हो और यहां पर निहत्थे लोगों के खिलाफ जो तुमने जंग छेड़ रखी है उसको आप मानवता का क्या क्या नाम देंगे आप? क्या वो मानवता की भलाई के लिए आप कर रहे हैं जो आपने पहलगाम में किया? इंतकाम तो होगा, तगड़ा इंतकाम होगा। इंतजाम किए जा रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है भारत सरकार पर, भारत की आर्मी पर 100% पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि हिसाब होगा और इस बार हिसाब कायदे से होगा। क्योंकि जब देश के निर्दोष नागरिक मारे जाते हैं तो दिल हर किसी का दुखता है, और ये दिल दुखना लाजमी है। और जो गुस्सा जनता में फूटा है वो गुस्सा सरकार पर दबाव बनाता है एक्शन लेने के लिए। जैसे 2019 में पुलवामा में हुआ, उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक हुई। हम तो यही चाहते हैं कि ये बदनसीबी है हमारी कि हमको ये ऐसा दिन देखना पड़ा, लेकिन इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा हमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में हमेशा हमेशा के लिए शामिल करने के लिए। जिसके लिए जो बोल्ड स्टेप आपको उठाना है आप उठा लीजिए, क्योंकि हमने साफ कह रखा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा हिस्सा है। हमने यूएन में भी कहा है कि पीओके हमारा है। तो अब जब पाकिस्तान ने ऐसा दिन दिखाया है तो उसके पापों का हिसाब बराबर करने के लिए इससे बेहतरीन मौका सरकार के पास, भारतीय फौज के पास और भारत देश के पास नहीं होगा। ठोक के ले लो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। कोई भी देश, कोई भी यूएन सुएन कोई कुछ नहीं बोलेगा इस समय। सब भारत के समर्थन में है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रीय देशों की जो नीति है वो एक है कि वो आतंकवाद के खिलाफ है। चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, चाहे कोई भी ऐसा देश हो। नेशनल सिक्योरिटी इशू बनाकर पीओके को भारत के हिस्से में मिला दीजिए। मोदी साहब, अजित डोभाल, माननीय अमित शाह जी, इससे बेहतरीन मौका नहीं आएगा। बदनसीबी है, हम इसको बेहतरीन मौका कह रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं? सामने वाले ने जो दिया है उसको देना तो है, चाहे गर्म दें चाहे ठंडा दें। गर्मी चल रही है तो गर्म ही देंगे इस समय, ठंड होती तो ठंडा देते। पीओके को ले लो, जो भी कीमत चुकानी पड़े भारत को इस समय, भारत को किसी भी हालत में ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहिए। ये परमानेंट इलाज होगा पाकिस्तान का और वहां के बैठे चटपुंजी आतंकवादियों का जो निहत्तों पर वार करते हैं। हम नहीं चाहते कि हर बार कहा जाए, वैसे भारत सरकार ने काफी हद तक सब चीजें कंट्रोल में कर रखी हैं। ये संकट है हमारे लिए। हम दुनिया के सामने नैरेटिव रख सकते हैं कि हमें ये कदम क्यों उठाना पड़ा। हमारे पास ताज़ा उदाहरण है जिस तरीके से घटनाएं घटित हुई हैं। पीओके में चल रहे आतंकी अड्डों को ख़त्म करना हमारी मजबूरी बन गया है, इसलिए हमने ये कड़ा कदम उठाया और हमने पीओके को अपने कब्जे में ले लिया। पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो हमसे टक्कर ले पाए, चाहे किसी भी चीज़ में। परमाणु चिल्लाते हैं, लेकिन जब गोले इधर से दौड़ेंगे तो वो भी या तो साएं बाएं हो जाएंगे।
क्योंकि कश्मीर फिर से एक बार भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में झुलस रहा है और हम नहीं चाहते कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ही चलता रहे। हम न जाने कब से सुनते आ रहे हैं कश्मीर कश्मीर, कश्मीरियत, हुर्रियत, हम सुनते आ रहे हैं। हर रोज कोई ना कोई घटनाएं घटित होती हैं, एलओसी, सीज फायर। हम नहीं चाहते हमारे आने वाली पीढ़ियां यही सब देखें और एक जवान की जिंदगी की कीमत क्या होती है वो इन सब घटनाओं से अंदाजा लगाएं। जो भी सरकार कर रही है उससे लग रहा है कि अब हिसाब लिया जाएगा और शायद ये एक नई नीति का आरंभ है। लेकिन ये सब राजनीतिक और कूटनीतिक बातें हो चुकी हैं। कुछ चीज़ें हैं, जो कहानियां हैं जो हमें तोड़ देती हैं। ये कहानियां जो उन लोगों की हैं जो इस हादसे का शिकार हुए, आम नागरिक, घोड़े वाले, टैक्सी ड्राइवर, वहाँ की कश्मीर की आम जनता जो अपना गुजर बसर करती है अपने टूरिस्टों को घुमाने में, घोड़े से आने ले जाने में, जो बेचारे सिर्फ एक सामान्य दिन जी रहे थे। कल कैसा गुजरा, आज कैसा गुजरेगा और कल कैसा गुजारेंगे, इन्हीं सब की कसम जो लगे रहते हैं, जिनका पल भर में आतंकवादियों ने सब कुछ तबाह कर दिया। क्योंकि अब समय आ गया है कि भारत को अपनी अधूरी जमीन को वापस हासिल कर लेना चाहिए और जो लोग मरे हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। हर तरीके से, बुद्धि से, रणनीति से, ताकत से, तीनों का इस्तेमाल करके भारत को अब कड़ा फैसला, पुलवामा से भी बेहतर, बालाकोट स्ट्राइक से भी बड़ी स्ट्राइक भारत मांगता है, यह देश की जनता मांगती है। क्योंकि जो लोग मरे हैं उनके रोते बिलखते परिवार हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी बीवी है, उनकी माँ है, उनको सांत्वना देना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं खुद बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल है। एक बच्चा जो अब शायद ही समझ पाएगा कि उसके पिताजी वापस लौट कर आएंगे। एक माँ जो अपने बेटे की फ़ोटो से लिपटी बैठी है कि बेटे को मैंने हंसी खुशी भेजा था, मेरे को भी कह रहा था माँ आप भी चलो, मैं नहीं गई, कहा कि तुम ही खुशी से छुट्टियां गुजार कर आओ। वो बेचारी माँ अपने बेटे का इंतजार करते रह गई। आतंकवाद का चेहरा हर बार इंसानियत को कुचलता है और ये हर बार भारत को दंश दे के जाता है। ये जगह बदलता है, कभी मुंबई, कभी कश्मीर, कभी पहलगाम, कभी श्रीनगर, कभी पंजाब, पठानकोट। बस मैं यही कहना चाहूंगा, सरकार को रणनीति बनानी है, बना रही है, सेना टाइट है। सरकार की रणनीति, सेना का ऑपरेशन, कूटनीतिक फैसले और भारत की जनता का भरोसा, ये सब चीज़ें इस समय हमारे पास हैं और हम इस संकट से उबर कर निकलेंगे। और जिन ताकतों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया है उसको हम उनके हद तक, मोदी जी की भाषा में कहें कि उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी, उनको ऐसी सजा मिलेगी। क्योंकि हर बार यही टीस रहती है उन घर वालों की जिनके लोग मारे गए हैं कि काश थोड़ी देर पहले निकल आते, काश आधे घंटे पहले निकल आते। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो गलत वक्त पर गलत जगह थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।